घर को सुख देने के सिलसिले में कई बार व्यक्ति घर का सुख त्यागता है। एक छोटे से गांव से निकलकर शहर की ओर जाता है, शहर से निकलकर अन्य किसी राज्य की ओर जाता है, किसी एक राज्य से निकलकर किसी और देश की तरफ जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर जीवन में चलती रहती है। ये शुरुआत और ये परिवर्तन सिर्फ इसीलिए कि हम तरक्की कर पाएं, अपने घर को, अपने परिवार को एक संबल दे पाएं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी भौतिक सुख और सुविधाएं पूर्ण की जाए और उसके साथ में ही सपने लगातार बनते चले जाते हैं। जीवन पृथकता ग्रहीय व्यवस्था से निर्मित जरूर करता है, किंतु व्यक्ति कभी भी अपनी जड़ों से पृथक हो नहीं पाता। व्यक्ति अपने उस सुख के आंचल से कभी दूर होने का प्रयास कर ही नहीं पाता। कई बार मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ, 7 समंदर पार आप हैं या किसी एक छोटे से शहर के भीतर रह रहे हैं, मन के भीतर किसी कोने में अपना शहर बसता है, अपना गांव बसता है। आप लगातार ये चाहते हैं कि कभी न कभी तो जीवन में एक मोड़ ऐसा आए जहां हम सारी ही सुख सुविधाओं को जुटाकर अपनी जड़ों से फिर बहुत गहरे से जुड़ पाएं। किंतु जब भी हम इस सफर की ओर हों तो अकेलापन और एकांत 2 ही सहारे साथ में होते हैं। अकेलापन इस वजह से कि व्यक्ति जब भी ऐसे घर से दूर के माहौल में खुद को निराशाओं के साथ में देखता है तो बहुत अकेला महसूस करता है। उसके पास में अपना कार्य है, उस कार्य की वजह से आसपास उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हमदर्दी है, उनकी संवेदनाएं हैं। और वहीं जब भी हम अपने कर्म के साथ में, अपनी कर्म स्थली के साथ एकांत को जोड़ते हैं तो वहाँ घर परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और वो जगह है बहुत अच्छे से हमारे साथ रह पाती है मन के भीतर, जहाँ से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। जब भी आप हमें सुने या किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में अपने घर परिवार से चर्चा करें तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एकांत जितनी गहरी अपने भीतर जगह पाता है उतना आप अपने कर्म से दोस्ती कर पाते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के उस क्षणों के भीतर एकांत में है, अकेला है, जब वो अपने कर्म को कर रहा है। कोई एक उच्च अधिकारी एक कैबिन के भीतर है या कोई एक व्यक्ति मार्केटिंग की जॉब के साथ में जगह जगह खुद को लेकर जा रहा है और अपनी स्थितियों परिस्थितियों को लगातार बदलाव के साथ में लेकर चल रहा है, तो वहां पर भी उसके साथ में एकांत है। जब आप अपने कर्म से दोस्ती करने लगते हैं तो इस समय को काटने की ओर नहीं जाते। कई बार लोग कहते हैं कि 10 वर्ष बाहर जॉब करके आऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ सुखपूर्ण स्थितियों के साथ में रहूंगा। तो क्या ये 10 वर्ष सिर्फ संघर्ष के हैं? यहाँ सुख निहित है ही नहीं। यहाँ कोई जुड़ाव की स्थितियां क्या हमारे साथ में आ ही नहीं सकती? इसे एकांत के साथ में देखने की आवश्यकता होती है, तब हम अपने कर्म से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं, दोस्ती कर पाते हैं। समय को काटने के लिए नहीं जाते। जब भी व्यक्ति समय को काट रहा है तो जिंदगी को व्यतीत भी कर रहा है और खुद को लगातार परेशान भी कर रहा है। इसी वजह से हम जब भी अपने घर से बहुत दूर हों, अपने घर से एकांत की जगह के साथ में रह रहे हों, घर परिवार के संघर्षों को सकारात्मकता जब भी देने का प्रयास हो, मन के भीतर ये लौ हमेशा प्रज्वलित रहे कि हम इस क्षण के भीतर भी सुख को खोजने वाले जरूर होंगे। एकांत से मित्रता करके रखेंगे। अकेलापन व्यक्ति को घोर निराशाओं के भीतर धकेलने वाला होता है और एकांत व्यक्ति को इस प्रकृति से और अपने आसपास के लोगों से और संवेदनाओं के साथ जोड़ने वाला होता है। जब भी हम अपने घर परिवार से दूर हों, ये प्रयास जरूर किया जाए कि अपने मन के सुने, मन के कोने के भीतर प्रत्येक रिश्ते को जगह दी जाए जिससे कि संवेदनाएं कहीं पर भी शिथिल नहीं हो, उसी तरह से बनी रहे। ये जीवन संघर्ष है, संघर्ष प्रत्येक दिन रहेगा। संघर्ष के साथ में ही सकारात्मकता भी आएगी और कई बार संघर्ष के साथ नकारात्मकता भी आएगी, किंतु हम इस क्षण के भीतर किस तरह से चल रहे हैं इसकी आवश्यकता हमेशा रहती है। पलायन और पृथकता इन दोनों में अंतर है, प्रगति और दूरी इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसी वजह से इस अंतर को पाटना भी आवश्यक है और जो भी मौका अपनों से मिलने का मिले, उनसे जुड़ने का मिले, उसे कभी भी छोड़ने की स्थितियों की ओर न जाएं। कई बार हम छोटे छोटे रिश्तों के भीतर एक दूरी बना लेते हैं। हम इतना दूर अपने घर से नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल आसपास हैं, किंतु उन रिश्तों में इतनी दूरी बन गई, ऐसे ईगो आ गए, ऐसे कम्युनिकेशन गैप आ गए कि जिसको जोड़ने की कहीं संभावना ही नहीं रही।
वहाँ हमें एक बार फिर से प्रयास जरूर करना चाहिए कि उन सारी ही दूरियों को हटाएं, मन से मन का जुड़ाव फिर से होता चला जाए, और जब भी हम अकेलेपन को महसूस करें उसे एकांत की शक्ल देने का प्रयास जरूर करें। हम भी यहाँ 16 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा, श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज पूरे दिन वृषभ राशि स्थान में विराजमान रहने वाले रहेंगे। सूर्य प्रधान कृतिका नक्षत्र की परिधियां हैं, तो वहीं एकादश व्रत आज ही रहने वाला रहेगा। सूर्य देव आज अपने मित्र ग्रह और द्वितीय प्रकाश ग्रह चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कर्कस्थ हो जाएंगे और ये सफर 1 महीने तक चलने वाला होगा। यहाँ क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं सूर्य देव की इस संचरण व्यवस्था संक्रांति क्रम के परिवर्तन के साथ में, इसकी भी हमने चर्चा अलग से ली है और आज के इस दैनिक राशिफल में भी उसको सम्मिलित करने का हम प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप ये पाएंगे कि जो धनागमन की संभावनाएं लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, आत्मविश्वास से सरोबार होकर तो आप चल रहे हैं, किंतु फाइनेंशियल कैलिबर में कहीं पर भी आपके लिए एक इंक्रीज होने वाली पोजीशन नहीं आ पा रही थी। यहाँ संकेत स्पष्ट हैं। वाणी संबंधित कार्यों में भी आपके लिए यहाँ एक कन्विंसिंग पावर बनी रहेगी। जो अज्ञात भय बारंबार कामकाज में परेशान करने वाले थे, वहां पर भी आपको एक रिलीफ मिल सकती है। ये भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी यहाँ पर है। गृहस्थ जीवन में स्वभावगत स्तर पर आप कुछ परिवर्तन देख रहे थे और उसमें चिड़चिड़ाहट भी सम्मिलित है, तो आप उनसे बात करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम को क्रैक करने में आपको एक पॉजिटिविटी नजर आएगी और आप उस परेशानी को बहुत आसानी से सुलझाने की ओर भी जा पाएंगे। भाग्य का अपेक्षित तौर के ऊपर सहयोग थोड़ा सा कम है। कर्मशील रहें। स्वास्थ्य में ये दिवस आपके लिए बेहतर संकेत लेकर आ रहा है। जो भी जातक शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। वृषभ राशि के लिए स्वराशि यानी कि आप देखें कि आपके ही राशि स्थान के साथ में चंद्रमा का जुड़ाव है, तो यही वजह है कि जो सबसे पहला परिवर्तन आपके सामने है वो आपके आत्मविश्वास के साथ में है। जिस आत्मविश्वास की वजह से आप परेशान थे, वहां पर फिर से एक झलक आप प्राप्त कर पाएंगे और जो गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, वो भी समाधान आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। यात्रा अगर आप करना चाहते हैं और छोटे स्तर की यात्रा नितांत आवश्यक है, तो उस और भी बढ़ा जा सकता है। कहीं पर भी आपको दो राय रखने की आवश्यकता नहीं है। और व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलते हुए आप अगर कोई भी परेशानी अनुभव कर रहे थे, ये दिवस विशेष आपके लिए समाधान सामने लेकर आ सकता है। भाग्य का भरसक सहयोग बना हुआ है। आपने जहां पर भी किसी कामकाज में इनिशिएटिव ले लिया, एग्जीक्यूशन की पोजीशन सामने आ सकती है। ये आप याद रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के लिहाजा भी इस समय को आप खुद के लिए सुदृढ़ मानकर चल सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी एकाग्रता और ज्यादा बढ़ने वाली होगी। तो वहीं किसी भी तरीके का ऋण आपको कामकाजी जीवन के भीतर लेना है और जिसकी नितांत आवश्यकता है, वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। स्मृतियों में इस बात को भी अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते चले जाएं। मिथुन राशि के लिए यहां अगर सर्वप्रथम मैं चर्चा करता हूं, तो आप ये देखेंगे कि जो अज्ञात भय के सिरे पनपे हुए थे, अब वो थोड़े से और बढ़ सकते हैं। फैसिनेशंस के अंदर आप डिसीजन लेने से बचिएगा और वहीं पर मित्रों के साथ कहीं पर भी संबंधों में हल्की फुल्की परेशानी निकल कर आ रही थी, तो झुक कर चलना, उनके साथ फिर से जुड़ना यहाँ आपके लिए आवश्यक है। ये ख्याल रखें जिससे कि हम अपने कामकाजी जीवन में और व्यक्तिगत जीवन के भीतर एक बैलेंस एस्टेब्लिश कर पाएं और रिश्तों में कहीं पर भी जब तलखी निकल कर आती है, वो हमारे कार्य क्षेत्र में भी उसका इफेक्ट दिखाने वाली होती है। जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण करने की ओर जरूर जाएं, ये भी बात ध्यान रखें। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। एकाग्रता की वजह से वहां काफी कुछ आप हासिल कर सकते हैं। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी,
वहां पर भी समाधान आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाला रहेगा और जो भी एक फ्रेम के अंदर आपके लिए नकारात्मकता थी उससे बाहर निकलने में आपको सफलता मिल सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ ही साथ में आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपनी कदम ताल को और रफ्तार देना चाहते हैं तब भी गतिमान हो सकते हैं। और वहीं पुराने संबंध जो कहीं न कहीं बिखर गए थे, रूठ गए थे, उनकी भी फिर से जुड़ने की संभावना आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। इससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं करेंगे। ये तो एक स्पष्ट स्थिति। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जहां पर भी तलखियां बने उसके समाधान की ओर जरूर जाइएगा। कर्क राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी निवेश अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ में मिलकर करना है अपने कामकाजी जीवन में, वहां पर गतिमान हुआ जा सकता है। क्षमताओं में वृद्धि निरंतर तौर पर आपके लिए यहां पर उपस्थित रहेगी। मित्रों के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है और आपको उसमें पूरी ऊर्जा के साथ में चलने की आवश्यकता है तो इस दिन को खुद के लिए बेहद सुदृढ़ मानकर चलते चले जाएं। और वहीं आपने बिजनेस में कोई भी कमिटमेंट करना है जो एक टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में जुड़ा हुआ है, तब भी यह दिवस विशेष आपके लिए बेहतर संभावनाएं सामने लेकर आ रहा है। इससे दूर दूर तक भी इनकार करने की स्थितियां नहीं है। स्थायित्व संबंधी कार्यों में वृद्धि आपके लिए यहां पर लगातार बनी रहेगी। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का परिवर्तन आप करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत की और आप एक निर्णय लेना चाहते हैं, तब भी इस दिन को आप व्यवस्थित तौर पर खुद के लिए अच्छा मानकर चल सकते हैं। सिंह राशि की यहां अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि व्यापारिक जीवन में इच्छा शक्ति बहुत अच्छे से बनी हुई है। जहां पर भी स्वभावगत संघर्ष थे या हम सेल्फ डाउट के साथ में चल रहे थे, उस दीवार को लांघकर हम खुद के लिए नई क्षमताओं की स्थितियों को निर्मित करने वाले हो सकते हैं। ये ध्यान रखें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। और वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत आप नएपन के साथ में करना चाह रहे थे, उनको साथ में जोड़कर हिस्सेदारी देना चाह रहे थे कि आपको भी कामकाज संभालना है, उस आधार पर यह दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो भी दुविधाएं, कम्युनिकेशन गैप बने हुए थे, जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, आप इस दिन को खुद के लिए पॉजिटिव अप्रोच वाला मान सकते हैं। और वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष जो संबंधों में बहुत पीछे छूट चुका था, आज फिर से ऑफर लेकर आया है, किंतु आपको उसमें कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, आपको उसमें कहीं ना कहीं गफलत नजर आती है। थोड़ा सा रुक कर निर्णय लेने में ही समझदारी रहेगी। कन्या राशि के लिए यहां भाग्य का सहयोग उत्तम तरीके से बना हुआ है। जो आप 2-3 दिन से किसी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे, जहां सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये दिन आपके लिए सफलता की कुंजी को सामने लेकर आ सकता है। रिसर्च और एनालिटिक्स संबंधी कामकाज में यहां एक बेटर फ्रेमवर्क आपके लिए रहेगा। वाणी संबंधित कार्यों के साथ में चलते हुए भी आप खुद के लिए यहां किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को प्राप्त करने वाले नहीं हो, यह ध्यान रखें। यानी कि कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज है, आप कह क्या रहे हैं और अगला आदमी उसका क्या अर्थ निकाल रहा है, इन दोनों में कहीं भी अंतर प्रतिध्वनित नहीं हो, यह जरूर ख्याल रखिएगा। कुटुंबी जनों के सहयोग से जो भी परेशानियां सामने थी, उसका समाधान शाम के समय के बाद आपको मिल सकता है, यह ख्याल रखें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए यहाँ एस्टेब्लिश रहेंगे। और वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी निवेश होते हैं, उनको थोड़ा सा रोक कर चलें। पुराने रोग जो परेशान कर रहे थे, वो यहाँ फिर से सताने वाले नहीं हों, इसी वजह से आप अपनी सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
तुला राशि को आज किसी भी नई शुरुआत से पूर्णतया बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में भी जहां आप एक त्वरित गति दिखाना चाह रहे थे, वहां पर भी खुद की गति को आप रोक कर रखिएगा। धैर्य की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में आपको यहां पर रहने वाली रहेगी। और वहीं पर वाणी संबंधित कार्य में जब भी कन्विंसिंग पावर की कमी हो और हम मार्केटिंग या हम कम्युनिकेशन के किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हों, तो खुद को एक बैक फुट के ऊपर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी ऐसी निर्णायक गतिविधि की ओर आपको जाना था जहां से आगे का भविष्य तय होगा, हमारी कंपनी का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी और हमारा भी, तब भी थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास यहां पर कीजिएगा। और वहीं मस्कुलर पेन, रक्त संबंधी विकार सताने वाले नहीं हो, इस बात को भी स्मृतियों में रखना चाहिए। कला के क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं और कोई भी नया ऑफर आपके सामने आ रहा है, तब भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उस ऑफर के भीतर की स्थितियां क्या है। लॉन्गर टर्म के ऊपर बेनिफिट हो और कॉम्प्रोमाइज हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि के लिए यहां अगर मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह बना हुआ है। दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा, जिससे कि कामकाज में दुगनी रफ्तार आपके लिए बनी रहे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां पर भी संभावनाएं नकारात्मकता की ओर इशारा कर रही थी और हमको ये लग रहा था कि कहीं पर कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, ये दिवस विशेष आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन और होप लेकर आने का कार्य कर सकता है। और वहीं ये भी स्मृतियों में रखकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए कि अगर किसी रिश्तेदार के साथ में किसी कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो एक बार स्थितियों को जांचें, परखें, समझें कि व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या असर हो सकता है और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ जो हमारा कामकाजी स्तर है वहां कैसे परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं। इस पूरी ही धुरी को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा और फिर ही एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर जाएं। भाग्य का सहयोग आपके लिए प्रत्येक कार्य में बना रहेगा, उसमें कोई भी बाधा दुविधा नहीं है। शेयर मार्केट निवेश यहाँ उत्तम रहेंगे आपके लिए। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन को लेकर जो भी संशय बने हुए थे, आज आप थोड़े से प्रयास करके उन सारे ही संशय से मुक्त हो सकते हैं। तो इस गति की ओर भी आपको निरंतर बढ़ना चाहिए। वहीं धनु राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप ये संभावित परिणाम आपके सम्मुख देखेंगे कि जिस भी कार्य को करने की ओर जा रहे हैं वहां आसानी से सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रत्येक जगह अनुभव और समय मांग रही है, धैर्य की आवश्यकता है। जब ये इंडिकेशन सुबह ही मिल चुके हों तो इसको पूरे दिन एग्जीक्यूशन के साथ में रखने वाले रहें। जहां थोड़ी सी मेहनत में काम हो रहे थे वहां दुगनी मेहनत की आवश्यकता आपको रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश को इतना हितकर नहीं कहा जा सकता है और ये भी पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि विदेश संबंधी कार्यों में भी हम त्वरित गति में कोई भी निर्णय सामने लेकर नहीं आए। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में संघर्ष बना हुआ है, तो वहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऋण अगर आपको व्यक्ति विशेष से लेना है और कुछ समय के लिए लेना है, आप उसको 1 से 2 दिन के लिए टालते हैं तो हो सकता है परोक्ष स्तर के ऊपर आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं और सामने आ जाए। ये भी बात खुद के लिए आप नोट करके रखते हुए चलें। ऋण संबंधी स्थितियों में जहां पर भी आपको परेशानियां थी या हम एक रोटेशन के साथ में नहीं आ पा रहे थे, वहां पर भी आपके लिए शाम के समय के बाद में एक अच्छी पोजीशन आ सकती है। मकर राशि के लिए इस दिवस विशेष में सबसे पहले आपको इस बात पर गौर करना होगा कि आपकी क्षमताओं में वृद्धि है और इन क्षमताओं में वृद्धि के साथ ही साथ में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, वहां पर भी ये दिन सर्वथा सुलभ आपके लिए बना हुआ है। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना या उनको अपने व्यापार के बारे में बारंबार कुछ न कुछ सूचनाएं देना, ये भी एक प्रवाह है जिससे कि आप उनको आगे जाकर अपने कामकाजी जीवन में जोड़ पाएं। तो उस लिहाजा ये दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण बना हुआ है
और वहीं पर ज़मीन संबंधी कार्यों में एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए यहाँ मिल सकती है। डिमांड और सप्लाई का अपने व्यापार में ख्याल रखिएगा, क्योंकि त्वरित गति से कुछ संभावनाएं सामने इंगित होंगी। और नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिम्मेदारी बड़ी मिल रही है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में पैकेज है, किंतु ये मालूम है कि भविष्य में हमारा नाम खड़ा हो सकता है, तो आप उसको स्वीकार करके जरूर चलने वाले रहें। एक बेटर प्रोस्पेक्ट आपके सामने बना रहेगा, कहीं पर भी इनकार की स्थितियां आपके लिए नहीं है। और वहीं जो माता स्थान के साथ में किसी कामकाज की आप शुरुआत करने वाले थे, तो एक बार उसे फिर से रीचेक जरूर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग अवश्यंभावी स्तर पर आपके साथ में है। वहीं अगर मैं कुंभ राशि की चर्चा करूं, तो सबसे पहले तो आप शिव उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करें। कामकाज करने से पहले कामकाज को किस दिशा की ओर लेकर जाना है, ये भी निर्णय आप बहुत अच्छे से कर चुके हों, इस बात को भी अपनी एक क्लैरिटी में जरूर रखिएगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, तो वहां वृद्धि के संकेत रहेंगे। जो सोच आपने इतने सालों से विकसित की है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर उसके गुण धर्म को अपनाने का प्रयास नहीं करें। जो आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, उसके ऊपर ही पूरा विश्वास करके चलना चाहिए आपको। और वहीं अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कुछ नए अवसर आपके सामने मौजूद रहेंगे। भाग्य के साथ संघर्ष जरूर है, किंतु रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में सफलता आपको मिल सकती है। कार्यों में छोटे छोटे ब्रेक्स देने की रिक्वायरमेंट आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर रहेगी। चर्चा अंतिम राशि आज के इस दिवस की मीन राशि की। आपके पराक्रम में वृद्धि है, सोच में त्वरित गति रहेगी। लोगों को जोड़ना, लोगों से जुड़कर निर्णय को और ज्यादा त्वरित गति के साथ में लेकर आना, ये दोनों ही लेवल आपके लिए बने हुए हैं। एक बात तो ये, और वहीं साथ ही साथ में आध्यात्मिक चेतनाएं निरंतर तौर पर आपके लिए विकसित है। और आपका जो आज तक का अनुभव है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो जब भी कोई निर्णय लेना हो, उस फ्रेम को भी जरूर सामने रखने वाले हों आप। रिएक्टिव अप्रोच से बचिएगा। ऊर्जा एक बात है, ऊर्जा के भीतर लगातार जवाब देने में रिएक्टिव हो जाना एक अलग बात है, उससे थोड़ा सा खुद को सावधान रखें। और वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जहां पर भी कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन में गैप आ रहा था, थोड़ा सा झुककर उसके समाधान का प्रयास आपको यहाँ पर लेकर आना चाहिए। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में आपके लिए जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, वहाँ पर भी आपको एक रिलीफ मिल सकती है। तो ये था 16 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।